आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तबलीगी जमात से मुताल्लिक खबरें झूठी और बेबुनियाद, घाटी अस्पताल की डीन और म्युनिसिपल हेल्थ अफसर ने की तरदीद। 9वें दिन नजर आया कर्फ्यू का हकीकी असर। बीमारों और शहर में आने वाले शहरियान का पता लगाने म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से 3.5 लाख घरों का सर्वे जारी। मेडिकल स्टोर्स में खत्म हो रहा है स्टॉक, कई मेडिकल एजेंसियां बंद, दवाएं न मिलने से मरीजों की बड़ी परेशानी। अब खबरें तफसील से। तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन दहली के ताल्लुक़ से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में गुमराहकुन और झूठी खबरें फैलाई जा रही है। औरंगाबाद के ताल्लुक़ से भी मीडिया में गलत खबरें पेश की गई। एडीएन उर्दू न्यूज़ ने आज इन खबरों की हकीकत जानने के लिए घाटी अस्पताल के डीन और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर से मुलाकात की। इन अफसरान ने गलत खबरों की तरदीद की और कहा कि दिल्ली से आने वालों में कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं है। कुछ दिनों से मीडिया ने तबलीगी जमात के मरकज़ दहली निज़ामुद्दीन को निशाना बना रखा है। झूठी खबरें वहशतनाक अंदाज में फैलाकर पूरे मुल्क में दहशत का माहौल बना दिया गया है। औरंगाबाद शहर से मुताल्लिक भी मीडिया में झूठी खबरें चलाई गई कि दहली निज़ामुद्दीन मरकज़ से आए हुए औरंगाबाद शहर से मुताल्लिक भी मीडिया में झूठी खबरें चलाई गई। निज़ामुद्दीन मरकज़ से आए हुए अफराद की तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। ये खबर भी चलाई गई कि इनमें से 7 अफराद घाटी अस्पताल में शरीक हैं। कुछ अफराद को फरार बतलाकर दहशत फैला दी गई। इन खबरों का सच जानने के लिए आज एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से मुलाकात की और इनसे हकीकत का पता लगाया। इन तमाम ने निज़ामुद्दीन मरकज़ से आए हुए अफराद से मुताल्लिक खबरों की न सिर्फ तरदीद की बल्कि हकीकत से पर्दा उठाते हुए ये भी बताया कि जो लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ से आए हैं वो पूरी तरह सेहतमंद हैं, इंतज़ामिया से पूरा ताउन कर रहे हैं। इनमें से 9 अफराद को एहतियात के तौर पर कलाग्राम क्वारंटाइन कैंप में रखा गया है। ऐसे 29 अफराद में 15 का ताल्लुक़ औरंगाबाद से है। इनमें 7 अफराद देही इलाकों के हैं। इन तमाम ने शहरियान से पुरजोर अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी किस्म के खौफ व घबराहट में मुब्तला ना हो और इंतज़ामिया से ताउन करें। औरंगाबाद शहर में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। इंतज़ामिया तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ काम कर रही है और किसी को घबराहट में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। आजच्या घडीला आमच्याकडे कोरोना संशयित रुग्ण 5 वर गेलेला आहे आणि हे 5ही औरंगाबाद जिल्ह्यातूनच आलेले आहेत। 4 तर आपल्या शहरातले आहेत आणि 1 कन्नडहून आलेला आहे आणि त्यांचे टेस्ट आपण केलेली आहे, पण त्याचा रिपोर्ट अजून अवेटेड आहे। तर रिपोर्ट आल्यानंतर कळेल। सध्या आता आपण बातम्यांमध्ये बघतोय आणि आमचे रोज डिस्कशन आहे तर शहरातली परिस्थिती आज थोडी बरी आहे, पण लोकांनी हा लॉकडाऊन खऱ्या अर्थाने पाळायला पाहिजे। घराच्या बाहेर बिलकुल पडायला नको आणि शासनाने ज्या सूचना दिल्या आहेत त्याचं काटेकोरपणे जर पालन केलं तर मला असं वाटतं की आपण कोरोनावर मात करण्यामध्ये काही अंशी तरी यशस्वी होऊ। आणि क्वारंटाईनची जबाबदारी ही मनपाने घेतलेली आहे, बाकी रेस्पिरेटरी आजारांची जबाबदारी घाटीने घेतली आहे आणि जर कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असेल तर त्याची जबाबदारी सिव्हिल सर्जननी घेतली आहे। चिकलठाणा घाटी हॉस्पिटल। पुलिस और इंतज़ामिया की मुसलसिल कोशिशों के बाद आज कोरोना कर्फ्यू का सबसे ज़्यादा असर नज़र आया। शहर के तमाम इलाकों में सन्नाटा तारी रहा। कोरोना से नबरत आज़मा इंतज़ामिया में शहर की इस तस्वीर को देखकर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। अगर शहरियान ने इसी तरह कर्फ्यू में ताउन किया तो कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जंग में शहरियान की जीत होगी। कोरोना वायरस से पैदाशुदा संगीन हालात का असर अब लोगों पर होता नज़र आ रहा है। कर्फ्यू आज 90 दिन में दाखिल हुआ और आज शहर में कर्फ्यू का सबसे ज़्यादा असर देखा गया। पुलिस और इंतज़ामिया लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना से हिफाजत के लिए अवाम अपने घरों में बंद रहें। गुज़िश्ता 8 दिन की लगातार कोशिशों के बाद
आज पुलिस और इंतजामिया की काविशें रंग लाती नजर आई। कदीम और जदीद शहर की तमाम सड़कों पर आज हकीकी मानों में कर्फ्यू का नज़ारा देखने को मिला। सड़कें सुनसान नजर आई। इंतहाई कम तादाद में ऐसे लोग सड़कों पर देखे गए जो किसी शदीद ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकले थे। रिहायशी इलाकों और मोहल्लों की गलियों में भी सन्नाटा छाया रहा। आज यकूम अप्रैल है। इस दिन हर साल अप्रैल फूल मनाया जाता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने और मजाक करने के लिए झूठी और गुमराहकुन खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा ज़रिया बन गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही पुलिस ने अप्रैल फूल पर झूठी खबरें फैलाने वालों को सख्त वार्निंग जारी की थी, जिसका असर आज सोशल मीडिया पर भी नज़र आया। कर्फ्यू के असरअंदाज होने पर आज पुलिस व इंतजामिया में भी इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। अगर शहरियान ने इसी तरह ताउन किया तो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग आसानी से जीती जा सकती है। अभी औरंगाबाद में हमारे जो एक कंफर्म्ड कोरोना के केस थे वो भले चंगे हो गए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं, और अभी हमारे पास कंफर्म्ड केस नहीं है। इसलिए हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे पास कोरोना ना आए, और कोरोना को हम तब तक मात नहीं दे सकते जब तक हर एक का आपका कोऑपरेशन हमें नहीं मिलेगा। हम आपसे फिर से विनती करते हैं, कृपया घरों में रहें, अदरवाइज पुलिस को सख्ती करनी पड़ सकती है। हम अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम एक्शन भी लेंगे। कोरोना वायरस की वबा से औरंगाबाद शहर पूरी तरह महफूज है। इसके बावजूद पूरी एहतियात बरती जा रही है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हर घर का सर्वे शुरू किया गया है, जिसमें बीमारों के अलावा गुज़िश्ता एक महीने में शहर में दाखिल हुए अफराद की मालूमात इकट्ठा की जा रही है। ये बात आज म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कही। म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कहा कि कोरोना वायरस से हिफाजत के मद्देनज़र म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर में सर्वे शुरू करवाया है। इस काम के लिए म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ 400 टीचर्स तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर तफसीलात इकट्ठा करेंगे। मेयर ने कहा कि इस सर्वे का मकसद ऐसे अफराद की तलाश करना है जो हालिया अरसे में बाहर से शहर में पहुँचे हैं। इसी तरह ऐसे अफराद की तफसीलात जमा की जा रही है जो बीमार हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्वे 3.5 लाख घरों में कराया जाएगा। अब तक इनमें से 1 लाख घरों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अवाम इस सर्वे में ताउन करें और किसी किस्म की मालूमात ना छुपाएं। मेयर ने कहा कि अवाम बिल्कुल ना घबराएं। शहर को कोरोना से बचाने के लिए कारपोरेशन हर मुमकिन कदम उठा रहा है। हुकूमत भी मुस्तैद है और हम इसमें कोई काट कसर नहीं छोड़ेंगे। डोर टू डोर कोरोना वायरस इस बीमारी को ख्याल में रखते हुए, सामने रखते हुए एक सर्वे का काम शुरू हुआ है, जिसमें 400 शिक्षक आज हमारे काम कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य एक ही है कि कुछ जानकारी, उसमें कई ऐसी मालूमात जो मिलने वाली है। 3 ही दिन की बात है, 3.5 लाख घरों का सर्वे करना है। 1 लाख ऑलरेडी हो चुका है। 2.25 लाख लोग डोर टू डोर करना है। निश्चित ये 2-3 दिन में हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये नागरिकों के जो सेहत है, आरोग्य है, हेल्थ है, उसके लिए एक बहुत अहम सर्वे है। इसलिए शहर के नागरिकों ने भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए इस सर्वे को। और जो सर्वे कर रहे हैं उनसे भी मेरी विनती है कि एक सोशल, हमें जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ध्यान में रखते हुए आप अपना ये काम पूरा करेंगे। अगर समझो कुछ आपको सहूलत चाहिए, समझो कुछ रोटेशन ये हो, कमिश्नर से हम बात करेंगे। यदि रोटेशन चाहिए, किसी को रेस्ट चाहिए, तो जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने किया था वर्क फ्रॉम होम, ये लेकिन वर्क फ्रॉम होम की जैसी बात नहीं है, ये फील्ड पे जाके काम करना है। इसीलिए निश्चित ही इनको कुछ रेस्ट देकर। रास्ते के किनारे खड़ी एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ये एम्बुलेंस आग के शोलों में घिर गई। आसपास के लोगों ने इस आग को किसी तरह बुझाया, लेकिन तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह जल चुकी थी। ये एम्बुलेंस रिटायर्ड फौजी सूबेदार शेख शरीफ की मिल्कियत है और ये कैंसर हॉस्पिटल से चलाई जाती है। आज दोपहर ड्राइवर ने जैसे ही चाबी लगाकर उसे स्टार्ट किया, इसके इंजन में आग लग गई। धुआं उठते ही ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल गया।
तब तक एम्बुलेंस ने आग पकड़ ली। ड्राइवर की चीख पुकार पर लोग घरों से बाहर निकले और उनकी मदद से आग को बुझाया गया। इस वाक़े की वजह से यहाँ थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई थी। दगड़ फोड़, इधर से फोड़ दे, इधर से भी। गैस है उसके अंदर, गैस है। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का, रुकते हैं वक्फे के लिए। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपआयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। में नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। कर्फ्यू की वजह से पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला बंद है। बच्चों को फुर्सत मिली और असातिज़ा को आराम। लेकिन कुछ तालीमी इदारे, असातिज़ा और तलबा ऐसे भी हैं जो अपने घरों में बैठकर व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। दीगर असातिज़ा और बच्चों को इनकी तक़लीद करना चाहिए, जिससे उनमें ज़हनी इर्तिक़ा और पढ़ने का शौक़ बरकरार रहे। आज पूरा मुल्क लॉकडाउन की वजह से बंद है। तमाम तालीमी इदारे, सरकारी दफातर और निजी कारोबारी और सनती इदारे भी बंद हैं। हुकूमत ने जमात अव्वल ता हश्तुम के सालाना इम्तिहान भी मनसूख कर दिए। कर्फ्यू की वजह से आज वालिदैन अपने बच्चों के साथ घर में ही वक्त गुजार रहे हैं। बच्चों के सामने भी अब कोई काम नहीं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे अपने घरों के सामने गलियों और मोहल्लों में खेलते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपना स्कूल की फिक्र है और न होमवर्क का टेंशन। लेकिन ऐसे माहौल में भी चंद तालीमी इदारे, असातिज़ा, सरपरस्त और बहुत सारे तलबा ऐसे भी हैं जो कोरोना कर्फ्यू की वजह से मिली फुर्सत को गनीमत जानकर अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने तालीमी इदारों के जिम्मेदार असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की तो पता चला कि ये अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए दर्स व तदरीस में आज भी मसरूफ़ हैं और इसके लिए उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। बहुत सारे असातिज़ा ने
तलबा के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसके ज़रिए से तलबा के ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि फुर्सत के वक्त में और कोरोना के खौफ से बच्चों का जहनी इर्तिका मुतासिर ना हो, तलबा में पढ़ाई का शौक़ और जोश व खरोश बाकी रहे। कुछ स्कूलों में तो बाज़ाब्ता ई लर्निंग के ज़रिए तालीम दी जा रही है। असातिज़ा की इस पहल और जोश व जज्बे को सराहा जा रहा है। ऐसे बच्चे और असातिज़ा जो अभी फुर्सत में हैं उन्हें भी इस तरीक़े को अपना कर कर्फ्यू में अपने पेशे और अपनी तालीम हासिल करने का हक़ अदा करना चाहिए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सैयदी बात, अभी कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां चल रही है और हमारे असातिज़ा हमें व्हाट्सएप के ज़रिए होमवर्क भी भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हम घर बैठे होमवर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम छुट्टियों में भी स्कूल जा रहे हैं और हमारी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हो रहा है। मैं बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी हमारे स्कूल में छुट्टियाँ हैं और हमारे असातिज़ा रोज़ाना हमें व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजते हैं और हम उसे हल करके ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, इसलिए हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है। अल्लाह के फजल से बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल में अरसे दराज से हर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार थे, जिसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए साल इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों को एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स और होमवर्क्स अरसाल किए गए, जिसके ज़रिए सरपरस्तों ने अपनी निगरानी में बच्चों को ये सारी सरगर्मियाँ करवाईं और इसको फ़ोटो खींचकर असातिज़ा के निजी नंबर पर व्हाट्सएप किया और असातिज़ा ने भी बहुत ही मेहनतों से इसको करेक्ट कर तलबा तक उनकी गलती पहुंचाई और उसकी इस्लाह की। ये एक अहम बात यहाँ पर यह है कि 3-4 महीने का जो एक बड़ी खला पैदा होने का अंदेशा था, उसको बहुत ही पुरअज़्म तरीक़े से यहाँ पर सीरियस लेते हुए ये जो वर्क टू होम सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हम जो है इस पूरे तालीमी नुकसान जो हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तलबा जो है अपनी जो तालीमी जो नुकसान हुआ है उसका उनको एहसास हुआ होगा और आइंदा तालीमी साल के लिए पूरी जोश व खरोश के साथ वो तैयार होंगे। और हम सरपरस्त से भी गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को जो है घर पर जो असातिज़ा ने काम दी है उसके लिए बिठाए, एक थोड़ा सा टाइम टेबल बनाएं पढ़ने का और इस तरह से आइंदा तालीमी साल के लिए तलबा से उम्मीद करते हैं कि वो पूरे जोश व खरोश के साथ तैयार रहेंगे। और जो तालीमी नुकसान हुआ है इसका हमको भी एहसास है, तलबा को भी एहसास हुआ होगा, सरपरस्तों को भी इसका एहसास हुआ होगा और ये नुकसान जो है इंशाअल्लाह आइंदा साल इसके भरपाई करेंगे। और बनाया इस लाहे-अमल के तहत सभी तलबा व तालिबात के सरपरस्तों के नंबर्स, मोबाइल नंबर्स पर उनके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और इन व्हाट्सएप ग्रुप पर 19 मार्च 2020 से रोज़ाना सभी मज़ामीन के इम्तिहानात के पर्चे के सवालात, किताबों से मशक़ी बयास के सवालात, इसी तरह से कुछ ज़बानी सवालात उनको रोज़ाना दिए गए। क़ब्ल वक्त स्कूल के बंद हो जाने से बच्चों का बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हो रहा है। तालीमी सिलसिले को जारी रखने और तलबा व तालिबात को तालीम से जोड़े रखने के लिए हमने स्कूल के तमाम तलबा व तालिबात को के लिए ऑनलाइन तालीम का नज़्म किया है, जिसमें क्लास वाइज दरसी किताबें तलबा को PDF की शक्ल में मुहैया की गई है। इसके अलावा असातिज़ा की निगरानी में हर रोज़ बच्चों को सवालात की शक्ल में, प्रोजेक्ट एक्टिविटी की शक्ल में और कभी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को करवाकर तालीम का सिलसिला जारी रखा गया है, जिसे तलबा व तालिबात अपने वाले ज़राए हमल व नक़ल बंद होने का सबसे ख़तरनाक असर दवाओं की सप्लाई पर हो रहा है। शहर में दवाओं का स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है। होलसेल डीलर्स और मेडिकल एजेंसियां बंद हो चुकी है। मेडिकल स्टोर्स की मालिकान स्टॉक के लिए परेशान है और मरीजों को दवाएं ना मिलने से उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। लॉकडाऊनच्या काळात सर्व मेडिकल स्टोर्स उघडे ठेवण्यात आलेले आहेत, मात्र औषधींचा पुरवठा थांबलेला आहे। मेडिकल दुकानांवर जेवढा माल होता तो माल विकत आहे, पण या औषधी संपल्यावर काय करावे? मधुमेह, हाय लो ब्लड प्रेशर असलेल्या रुग्णांना या औषधींची नियमित गरज असते। जर औषधच मिळाले नाही तर या पेशंटचा आजार बळावण्याचा धोका असतो।
एडीएन टीमने आज शहरातील काही औषधी दुकानांवर माहिती घेतली असता अनेक औषधींचा स्टॉक संपत आलेला असून जर पुरवठा वेळेत झाला नाही तर मात्र अवघड परिस्थिती निर्माण होऊ शकते। माल नसल्यावर आम्ही ग्राहक रुग्णांना कुठून आणून माल देणार असे मेडिकल स्टोर चालकांनी सांगितले। तो मैं कुछ दवाई के लिए मैं इधर जो होलसेल की दुकान है औरंगाबाद में, मैं वहाँ आया था। तो जो मेडिकल ट्रांसपोर्ट है, मेरे एक सरकार से विनती है कि जो सरकार जो ट्रांसपोर्ट बंद किए, उन्होंने जो मेडिकल ट्रांसपोर्ट है उनको तो भी चालू करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल नहीं है। इसकी वजह से जो पेशेंट आ रहे हैं मेडिकल में दवाई लेने के लिए उनको दिक्कत हो रही है, हमें भी मेडिकल इकट्ठा करने में हमको भी तकलीफ आ रही है। एक जगह से लिए दुकान में बहुत माल शॉर्ट मिल रहा। एजेंसी वाले पहले ऑर्डर लेने के लिए आते थे, लेकिन उनके पास भी माल नहीं है। ट्रांसपोर्ट बंद होने के वास्ते एक भी माल हमारे पास नहीं आ रहा। हमको खुद को माल लेने के लिए जा रहा पड़ रहा सिटी में, लेकिन सिटी में भी माल नहीं है, उनका भी ट्रांसपोर्ट बंद है। इसलिए हमको आधी गोलियां मिल रही है, पूरा मिल रहा नहीं, इसलिए कस्टमर भी परेशान हो रहे। किन की तो बीपी की गोली है वो भी नहीं मिल रहा। कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह असरअंदाज करने के लिए आज पुलिस ने एक मौखर कदम उठाते हुए शहर के तमाम रास्तों से फल फरोशों को हटा दिया। इसी तरह सब्जी फरोशों को भी मोहल्लों में फेरी करने से रोक दिया गया। पुलिस के इस कदम से शहर की सड़कों पर जारी हलचल में काफ़ी कमी नजर आई। कर्फ्यू के निफाज के बाद से ही शहर के तमाम रास्तों पर फल फरोशों के ठेले नजर आ रहे थे। इसी तरह गली कूचों में सब्जी फरोश भी अपनी गाड़ियां लेकर आजादी से घूमते नजर आ रहे थे। हुकूमत ने सब्जी तरकारी फरोख्त करने और खरीदने की इजाजत दी है। इसके लिए यह ख्याल भी रखा गया कि मंडियों में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए। कारपोरेशन ने शहर में 107 मकामात पर सब्जी तरकारी फरोख्त करने की इजाजत दी थी, लेकिन सब्जी फरोश वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी तरह फल फरोश भी शहर के अहम रास्तों पर डेरा जमाए आजादी से काम कर रहे थे। यहाँ लोगों के जमा होने से हलचल नजर आ रही थी। इसलिए पुलिस ने आज सब्जी और फल फरोशों को सड़कों से बिल्कुल हटा दिया। पुलिस के इस कदम से आज कर्फ्यू मजीद मौसर नजर आया। कर्फ्यू में गरीब और मेहनतकश तबका सबसे ज़्यादा परेशान है। इन पर फाकों की नौबत आ चुकी है। इन संगीन हालात में साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे और कारपोरेटर ऋषिकेश खैरे की जानिब से रोज़ाना सैकड़ों अफराद के घर खाना पहुंचाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ ऐसे लोगों को हो रही है जो रोज़ कमाकर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। आमदनी बंद होने से इन पर फाकों की नौबत आ चुकी है। ऐसे लोगों की मदद के लिए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे और कॉरपोरेटर ऋषिकेश खैरे आगे आए। कर्फ्यू के पहले दिन से ये लोग इन गरीबों के घर खाना पहुंचा रहे हैं। इसी तरह शहर के किसी भी इलाके से फ़ोन आने पर वहां खाना पहुंचाया जाता है। इनकी कोशिशों से आज शहर में सैकड़ों ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को वक्त पर खाना मिल रहा है। चंद्रकांत खैरे और ऋषिकेश खैरे बजात खुद रोज़ाना मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपनी निगरानी में खाना तकसीम करवाते हैं। हे गेल्या 22 तारखेपासून चालू आहे। ज्या दिवशी आपले पंतप्रधान मोदी साहेबांनी घोषणा केली लॉकडाऊनची, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून आपण हे वाटप सुरू केलेलं आहे। शिवसेनेच्या माध्यमातून शिवसेना नेते आपले खैरे साहेब आहेत, त्यांच्या माध्यमातून हे सर्व अन्नदानाचा कार्यक्रम आता येणारे जे काय 14-15 दिवस जे काय 14-15 तारखेपर्यंत हे लॉकडाऊन जे राहील तोपर्यंत हे असंच सतत चालू राहणार। आणि घाटीमध्ये जे आहे, जे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आहे, तिथे जवळपास 300-400 लोकांचं जेवण वेगळं चालू आहे। जे पेशंट असतात, त्यांचे नातेवाईक असतात, ज्यांची परिस्थिती नाही, आणि विथ सॅनिटायझर आपण देतो आणि मास्क पण देतो। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तबलीगी जमात से मुताल्लिक खबरें झूठी और बेबुनियाद, घाटी अस्पताल की डीन और म्युनिसिपल हेल्थ अफसर ने की तरदीद। नवे दिन नजर आया कर्फ्यू का हकीकी असर। बीमारों और शहर में आने वाले शहरियान का पता लगाने म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से 3.5 लाख घरों का सर्वे जारी। मेडिकल स्टोर्स में खत्म हो रहा है स्टॉक, कई मेडिकल एजेंसियां बंद, दवाएं न मिलने से मरीजों की बड़ी परेशानी। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। आदाब।